अस्सलामुअलैकुम। रिएक्ट सीरीज़ की एक और वीडियो में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने किया था लॉगिन पेज डिज़ाइन और साइन अप पेज डिज़ाइन। ये दो पेज डिज़ाइन किए थे। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ ये पहले देखें। आज हमने इस साइन अप पेज पे कंटिन्यू करना है और रिएक्ट जेएस के जो मुख्तलिफ उसमें जो चीज़ें यूज़ होंगी वो हमने डिस्कस करनी है वन बाई वन। और हम रिएक्ट जेएस बड़ी आसानी से सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम सब चीज़ें एक ही वीडियो में एक ही जगह पे इकट्ठी नहीं करेंगे, लेकिन जो हमें एप्लीकेशन बनाने में जैसे जैसे हमें चीज़ें सीखने की ज़रूरत होगी हम सीखेंगे। जिस तरह से हमने मास्टर लेआउट को देखा है और इससे पहले हमने रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना सीखा और रिएक्ट राउटर डूम हमने सीखा बहुत आसानी से और बड़े रिलायबल तरीके से। इसी तरह से मैंने आपसे वादा किया था कि हम एक सोशल टाइप एप्लीकेशन बनाएंगे। उसके लिए हमने ये रजिस्टर पेज भी बनाया है। तो आज हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन में और रजिस्टर पेज पे कंटिन्यू करते हैं और सीखते हैं रिएक्ट जेएस में मुख्तलिफ़ चीज़ें। ये हमारी एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में हमने लास्ट लेक्चर में ये रजिस्टर डॉट जेएस वो पेज डिज़ाइन किया था। इस पेज में आज हमने कुछ चीज़ें एडवांस सीखनी है। देखें, सबसे पहले होता क्या है, अगर आपने पहले थोड़ा सा काम किया है, जैसे ये यूज़र नेम है, ये यूज़र फ़ोन है और डिपार्टमेंट है और इसी तरह से डेजिग्नेशन है, ईमेल है, पासवर्ड है, ये सारी चीज़ें हमने डेटाबेस में फेंकनी है। ठीक है जी। और ये डेटाबेस में फेंकने से पहले हमें क्या करना है, इनको कहीं पे सेव करना है, यानी क्लाइंट साइड पे इनको मैनेज कैसे करना है, ये कैसे ऑब्जेक्ट्स में डाटा जाएगा, हमने जेसन फॉर्मेट में डाटा बेसिकली भेजना होता है, तो किस तरह से हमने इसको करना है। अच्छा, रिएक्ट जेएस हम सीख रहे हैं फंक्शन बेस। ठीक है जी, ये हमारे पास फंक्शन है और इसको हम कंपोनेंट कहते हैं। अब हमने सीखना है हुक्स के बारे में। हुक्स क्या चीज़ है, ठीक है, और इसको समझना बहुत आसान है। ये बेसिकली उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जैसे अगर आपने यूनिवर्सिटी में सी शार्प सीखी है या कहीं पे भी ऑनलाइन सी शार्प सीखी है तो उसमें प्रॉपर्टीज़ का कंसेप्ट होता था, या ऊक अगर आपने पढ़ी है तो उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें सेटर और गेटर होते हैं। ये ऑलमोस्ट उसी तरह का कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान है, उससे ज़्यादा सीखने में आसानी होगी। चलें जी, सबसे पहले हम बनाते हैं हुक अपने रजिस्टर पेज के लिए। रजिस्टर पेज में हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स यूज़ हो रहे हैं, एक यूज़र नेम है, एक यूज़र फ़ोन है, डिपार्टमेंट है, ये मुख्तलिफ़ तरह के एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच ये है कि हम एक एक करके एट्रीब्यूट का सेटर और गेटर बनाएं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट नेम सेट नेम, ठीक है जी, यूज़ इफ़ेक्ट, यूज़ स्टेट, ये इस तरह से इनिशियल वैल्यू हम नल रख देते हैं। ये हो गया, ये इसका गेटर हो गया, ये इसका सेटर हो गया। हम इसके थ्रू सेट वैल्यू करेंगे और यहाँ से हम वैल्यू को यूज़ करेंगे, गेटर करेंगे। बहुत आसान है। इसी तरह से हम एक और बना लेते हैं यहाँ पे फ़ोन के लिए सेट फ़ोन। ठीक है, आई होप आपको याद आ गया होगा कि ऊप में हम इस तरह से काम किया करते थे। ठीक है, हर एक एट्रीब्यूट के लिए हम अलग से एक हुक बनाते हैं। एक अप्रोच तो ये है, लेकिन जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो एक अल्टरनेटिव अप्रोच है, वो मैं उसी को यूज़ करता हूँ। तो चलिए इसको रिमूव करते हैं। कॉन्स्ट, हम डाटा के नाम से एक हुक बनाते हैं और सेट है। ठीक है जी, ये बहुत ज़बरदस्त, आपको मज़ा आएगा ये करने में। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ये वाला। ठीक है जी, और इसके अंदर हम अपने सारे एट्रीब्यूट लिख लेंगे एक ही हुक के अंदर। हमें अलग अलग इनको मैनेज करने की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे पहले हम लिखते हैं नेम, उसके बाद हम लिखते हैं फ़ोन, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेम और फ़ोन के बाद डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, ठीक है, कॉमा लगाएं, डेजिग्नेशन, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ईमेल और पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। सबसे पहले हमने एक हुक बनाया। हुक बनाना बहुत आसान है, ये फॉर्मेट आप देख लें। ये मैंने पहले भी आपको गाइड कर दिया है कि ये सेटर गेटर की तरह काम करता है। इससे हम वैल्यू को सेट करेंगे
इससे हम वैल्यू को जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाई है हमने, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने डिफरेंट एट्रीब्यूट डाल दिए जो हमने पेज में यूज़ करने हैं। ठीक है, अब हमने इनको इस्तेमाल कैसे करना है। यूज़र नेम ये हमारी इनपुट फील्ड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू डाटा डॉट, यहाँ पे देखें मेरे सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, तो नेम मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, जो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास ये हुक है डाटा, तो हम इस डाटा डॉट नेम इस तरह से सारे एट्रीब्यूट कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू डाटा डॉट फ़ोन, उसके बाद यहाँ पे आ जाएं तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू के अंदर डाटा डॉट डिपार्टमेंट। ओके, और उसके बाद हमारे पास आता है डेजिग्नेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू डाटा डॉट डेजिग्नेशन। इसके बाद ईमेल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू डाटा डॉट ईमेल, और नीचे पासवर्ड आ गया ये वाला, यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू डाटा डॉट पासवर्ड। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, हम यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं कि ये यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं, और वैल्यू के अंदर मैं लिख देता हूँ एजुकेशन, और यहाँ पे जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेल्थ। होना तो ऐसे चाहिए था कि इसका अलग टेबल बनाते और थ्रू फॉरेन की इसको एक्सेस करते, लेकिन अभी के लिए मैं, क्योंकि हम सिर्फ लिमिटेड से डिपार्टमेंट रखना चाह रहे हैं और इसके लिए हमें एज सच उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको यूज़ करना भी एक बहुत बड़ी साइंस है। ठीक है, देखिए कितना आसान है। कॉन्स्ट, ये मैं फंक्शन बनाता हूँ हैंडल इनपुट डाटा, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। ये मैंने ये फंक्शन बनाया और इसमें इवेंट ऐड कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट डाटा। ओके, फंक्शन कॉल की ऑब्जेक्ट है मेरे पास। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि डाटा जो स्टेट मेरे पास, जो वैल्यूज़ डाटा के अंदर सेव हो चुकी हैं उसको सेव होने दो। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मैं कहता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट नेम, जो नेम है उसी के अंदर वो वैल्यूज़ अपडेट कर दो। ठीक है, अभी तक हमने नेम नहीं लिखे, नेम लिखते हैं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेम नहीं लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम के अंदर फ़ोन, और यहाँ पे मैं नेम में लिखता हूँ डिपार्टमेंट। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेजिग्नेशन एंड यहाँ पे हम लिखते हैं ईमेल, और यहाँ पे पासवर्ड। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया है और बहुत आसान है। थोड़ी सी चीज़ें हमने सीखी हैं, हुक कैसे बनाते हैं। हुक बनाने का जो मैं अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ ये सबसे आसान है और रिलायबल भी है और थोड़ी प्रोफेशनल भी लगती है। हम बार बार हुक्स, एक से अगर फ़र्ज़ करें 100 एट्रीब्यूट हैं तो हम बजाय 100 हुक्स बनाएं तो हम एक ही हुक में वो सारे एट्रीब्यूट डाल के काम कर लेते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इनके अंदर वैल्यू कैसे सेट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने हैंडल इनपुट के नाम से एक फ़ंक्शन बना लिया है और उसमें मैंने कहा है कि जो नेम और वैल्यू मैच करती है उसको डेटा को अपडेट कर दो। तो अब मैं इसको यूज़ करूँगा। यूज़ कहाँ पे करना है, जैसे ये जो मेरा इनपुट नेम इनपुट एट्रीब्यूट है, यहाँ पे ऑन चेंज में मैं इसको कॉल करूँगा और यहाँ पे मैं इसको इवेंट भी पास कर दूँगा। ठीक है, अब यही काम मैंने दूसरों के साथ करना है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। जितने हमने एट्रीब्यूट बनाया है उन सब में पेस्ट कर दें ऑन चेंज इवेंट को। ओके, इतना काम करने के बाद अब हम इसको ज़रा टेस्ट करके देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का आ रहा है डाटा। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन
यहाँ पे फ़ोन नंबर, ये बाद में हम एट्रीब्यूट इसकी वैलिडेशन वगैरह सब कुछ करेंगे। और यहाँ पे डेजिग्नेशन और ईमेल कुछ भी लगा देते हैं और ये लगाते हैं admin@gmail.com। ठीक है, तो आई थिंक ये काम कर रहा है सिवाय इसके। ठीक है, ये डिपार्टमेंट सही तरीके से सिलेक्ट नहीं हो रहा, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। अच्छा ना, यहाँ पे देखें ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आपने स्पेलिंग ख्याल से लिखने हैं डिपार्टमेंट। ओके, तो मैं अब इसको रिफ़्रेश करता हूँ और हम इसको सेलेक्ट, ये देखेंगे अब काम कर रहा है। ओके, तो अब हमारी वैल्यू सेट हो रही है। ठीक, एडमिन फ़ोन, और यहाँ पे मैं हेल्थ को कर लेता हूँ और डेजिग्नेशन में लिख देता हूँ 16 और एडमिन कुछ भी लिख दें डाटा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको मैं रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी तक के लिए यहाँ से कुछ नहीं हो रहा। अब हम टेस्ट करते हैं क्या जो हमने डाटा अपने एट्रीब्यूट्स में रखा है, हुक में रखा है, तो क्या वो ठीक तरीके से काम कर रहा है। मैं ज़रा इसको रिमूव कर देता हूँ। तो उसके लिए हमने बनाना है यहाँ पे एक हुक। तो बेसिकली कॉन्स्ट हैंडल सबमिट डाटा, तो ये हमने सबमिट के नाम से एक फ़ंक्शन बना लिया और इस फंक्शन के ज़रिए हम करेंगे क्या कि जो हमारा डाटा इस हुक के अंदर है सारे का सारा हम पास करेंगे अपनी API को। ठीक है, API कैसे सेट करनी है वो भी साथ देखेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कंसोल करके कि जो डाटा मैंने सेट किया है अपने डाटा हुक के अंदर क्या वो आ रहा है। तो मैं यहाँ पे हैंडल सबमिट फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा इसके अंदर ऑन क्लिक और ये। ठीक है जी, जैसे ही बटन ऑन क्लिक रजिस्टर पे हो तो ये फंक्शन कॉल हो जाए और ये फंक्शन कॉल होगा तो ये मुझे बताएगा कि हमने अपने हुक के अंदर कौन कौन सा डाटा स्टोर किया है। ठीक है जी, तो चलें देखते हैं इनपुट और कंसोल पे अभी बिल्कुल ये खाली है। मैं इसको रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये मेरा सारे का सारा डाटा आ चुका है। एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हेल्थ भी आ गया और 16 स्केल भी आ गया और उसके बाद ईमेल नेम और पासवर्ड और फ़ोन सारा कुछ आ गया। ठीक, यहाँ तक हम रेडी हैं ये डाटा अपने डाटाबेस में सेंड करने के लिए। अब हम देखते हैं कि डाटाबेस में डाटा सेंड करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है रिएक्ट JS के अंदर, उसका नाम है Axios लाइब्रेरी और ये जावास्क्रिप्ट की बड़ी पॉपुलर लाइब्रेरी है। ये बहुत काम आसान कर देगी हमारा डाटा डाटाबेस में सेंड करने के लिए और वहाँ से रिसीव करने के लिए और बड़े प्रॉपर मैनेज्ड और क्लीन वे में ये काम करती है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने लिखना है npm इंस्टॉल, यहाँ पे लिख दें Axios और इंटर प्रेस कर दें। 1-2 सेकंड लेगी और आपकी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है जी, जैसे ही इंस्टॉल होती है तो हम यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं अपने पैकेज.json के अंदर से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास Axios 1.8.4 वर्जन इंस्टॉल हो गया है। ठीक है जी, तो जैसे ही आपका ये वर्जन इंस्टॉल हो जाए आपने इसको देख लेना है और वेरीफाई कर लेना है कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो। ठीक, यहाँ तक करने के बाद आप index.js में आ जाएं और index.js में आने के बाद हमने कुछ यहाँ पे सेटिंग्स करनी। वो सेटिंग्स क्या हैं कि जो हमने बेसिकली डाटा भेजना है अपनी API को तो उसकी ये मेन सेटिंग्स होंगी जो हमें बार बार नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, एक चीज़। दूसरे नंबर पे हम अपना बैकएंड पे कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो हम यूज़ करने जा रहे हैं लैरावेल प्लेटफॉर्म। मैंने एक वीडियो इसी कॉन्टेक्स्ट में डाली थी, अगर आपने वो देखी है कि लैरावेल का पैकेज को या लैरावेल के प्रोजेक्ट को हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरा वीडियो चैनल देखें तो यहाँ पे ये लैरावेल सैंक्टम ऑथेंटिकेशन के नाम से मैंने एक वीडियो डाली थी।
और इस वीडियो में मैंने दिखाया है स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं और कौन कौन सी हमने चीज़ें इंस्टॉल करनी है, कैसे इंस्टॉल करनी है। आप एक दफ़ा सिर्फ इस वीडियो को देख लें डिटेल के साथ और आप इसको सेट करने के बाद इस वीडियो पे वापस आएँ तो फिर नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आई होप कि आपने ये काम कर लिया होगा, वीडियो देख के लैरावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लिया होगा। लैरावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के बाद आप ये सर्वर रन करें XAMPP और उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपने प्रोजेक्ट में। ये मेरे पास वो प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये आपने काम कर लिया होगा रजिस्टर वाला, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो रजिस्टर, अच्छा चलिए मैं एक ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हमने किया क्या था इस पूरे प्रोजेक्ट में। सबसे पहले हमने क्या किया कि ये माइग्रेशंस क्रिएट की यूज़र के नाम से। इसमें 3 एट्रीब्यूट हमने बनाए थे, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। और ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया था। और उसके बाद हमने एक क्रिएट ऑर्डर्स के नाम से बनाया था, इसको हमें डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें फ़िलहाल। अब यूज़र्स, अब हमें इसमें और एट्रीब्यूट कुछ चाहिए। वो कौन से एट्रीब्यूट हैं, जैसे मैंने और नए एट्रीब्यूट ऐड किए हैं, फ़ोन ऐड किया है, एक डिपार्टमेंट ऐड किया है, तो वो हम किस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं, चलें सीखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें और अपने प्रोजेक्ट पे चले जाएं। cd XAMPP htdocs सॉफ्टवेयर APIs v10, ठीक है जी। यहाँ पे जाके आपने कमांड लिखनी है php artisan मेक माइग्रेशन। और यहाँ पे आप लिखेंगे जो भी आप कमेंट देना चाहते हैं कि सम फील्ड्स, सम कॉलम कह लें इन यूज़र टेबल मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे टेबल का नाम यूज़र्स, इंटर प्रेस कर दें, हमारे पास एक माइग्रेशन आ जाएगी। और जैसे ही माइग्रेशन आती है हम उसमें तो कॉलम ऐड करेंगे, जितने भी हमने ऐड करने हैं इस टेबल के अंदर, जितना भी मॉडिफाई करना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं। एक और चीज़ ये रेडी होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने डेटाबेस क्रिएट नहीं की तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ही आप और 2 एट्रीब्यूट ऐड करके अपनी डेटाबेस को नए सिरे से बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो डेटाबेस है जो मैंने ऐड की हुई है उसका नाम है लैरावेल सेंक्टम, ठीक है। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। और ये मेरे पास माइग्रेशन आ गई है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल स्ट्रिंग डिपार्टमेंट, एक एट्रीब्यूट, और दूसरा एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फ़ोन का, ठीक है। और तीसरा एट्रीब्यूट मैं डाल देता हूँ डेजिग्नेशन का, ओके। 3 एट्रीब्यूट हमें और चाहिए, एक डिपार्टमेंट, एक फ़ोन और एक डेजिग्नेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेम एट्रीब्यूट हम नीचे कर देंगे। अगर हम इसको रोल बैक करना चाहते हैं, सम टाइम नहीं ठीक होती माइग्रेशन, तो ये वापस भी हो जाए। इतना कर लेना जी आपने। उसके बाद आते हैं यहाँ पे और इसको रन करते हैं php artisan migrate। जैसे ही आप माइग्रेट करेंगे तो ये देखें, ये हमारी रनिंग माइग्रेशन ये ऐड होगी। मैं डेटाबेस में जाके इसको चेक कर लेता हूँ। ये है जी लैरावेल सेंक्टम। तो यहाँ पे यूज़र टेबल, और यूज़र टेबल के अंदर मैंने 3 एट्रीब्यूट और ऐड किए हैं, डिपार्टमेंट, फ़ोन और डेजिग्नेशन, ठीक है जी, हो गए हैं। अच्छा जी, वापस आ गए, ये हमने काम कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी सी सेटिंग यहाँ पे आपको चेंज करवाऊँगा, वो आपने प्रोजेक्ट में कर लेनी है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि ये डाटा जो अपनी क्लाइंट साइड का डाटा है, हमारी एप्लीकेशन का डाटा है रजिस्टर वाला, हम सारे का सारा इसको सेव करेंगे डेटाबेस में, वो कैसे करना है। और एक्सियस आपने इंस्टॉल कर लेनी है लाइब्रेरी, इसका हम यूज़ करना सीखेंगे, वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आपने सर्च करना है कॉन्फ़िग, और कॉन्फ़िग के अंदर core.php, ठीक है। core.php में आपने सपोर्ट क्रीडेंशियल्स को ट्रू कर देना है, नंबर 1 काम। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है वेरीफाई CSRF टोकन, ठीक है जी। आपने यहाँ पे APIs को एग्जेम्प्ट कर देना है।
API फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक लिखने का मतलब ये है कि ये हम एक्सक्लूड कर रहे हैं CSRF वेरिफिकेशन से, ठीक है। बेसिकली लैरावेल जब वेब के साथ इंटीग्रेट करके प्रोजेक्ट करती है तो वहाँ से वो वेरीफाई करती है कि क्या जो पेज है उसके हेडर में ये CSRF टोकन अटैच है, ताकि कोई अनऑथेंटिकेटेड पर्सन या ऑथेंटिकेटेड पर्सन अनऑथेंटिकेटेड एक्शंस परफॉर्म ना कर सके। क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं React.js, एक अलग से प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे हम जो सर्विस यूज़ करेंगे ऑथेंटिकेट करने के लिए वो टोकन बेस्ड होगी, ठीक है। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है CSRF टोकन की, तो हम इसको एग्जैम्प्ट कर देंगे वहाँ से। ओके, 2 सेटिंग आपने कर लेनी है और इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें